ऐसी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। आपने रातों रात आखिरकार कैसे देश के लिए गद्दार बन गए किंग खान। जी हां, शाहरुख खान जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की फ्रेंचाइजी के को ओनर हैं, यानी कि सह मालिक। उन्होंने हाल ही में जिस तरीके से संपन्न हुआ आईपीएल ऑक्शन 2026, उसमें मुस्तफिजुर रहमान की नीलामी में हिस्सा लिया और करोड़ों रुपए की राशि से मुस्तफिजुर रहमान को राशि ऑफर करके अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं के लिंचिंग की खबरें सामने आई, भारत में इसकी आवाज और भी तेज गूंजने लगी। बता दें कि कुछ राजनेताओं ने जिस तरीके के बयान दिए, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर का बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा कि आखिरकार जिस देश में वो इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसे देश के खिलाड़ियों पर इतना पैसा क्यों उड़ाना है, क्यों लुटाना है, जिस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने भी ये बयान दिया कि शाहरुख खान जैसे लोग इस देश के गद्दार हैं। तो आखिरकार शाहरुख खान क्या वाकई में देश के गद्दार बन गए हैं? लेकिन अब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने से बीसीसीआई ने रोक लगा दी है। तो क्या शाहरुख खान इस पर कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ इस खास चर्चा में मौजूद रहेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, शाहरुख खान को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और संगीत सोम ने, जो मैं बयान सुनवा रहा हूं आपको, पहले बयान सुनिए संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर का, जिन्होंने हिंदुओं की स्थिति को लेकर बयान दिया है और शाहरुख खान को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूं देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। जिस तरह वहाँ पर वोट हो रही है हिंदू जो रहने वाले वहाँ पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है और इस पे आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। आईपीएल में उन्होंने खिलाड़ी खरीद रहे हैं। मैं वही आपको बताया ना, यही देशद्रोही का काम है। एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। आपने बांग्लादेश खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो आपने वो आवाज बीसीसीआई से भी कहा है या सरकार से भी कहा है, या आपने सिर्फ एक मतलब एक आईपीएल की जो टीम मैनेजमेंट है केकेआर को टारगेट कर रही है उनसे? नहीं, मैंने सबसे पहले जब मुंबई में मैं कथा कर रहा था तो मैंने बीसीसीआई से भी कहा है, सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि भैया कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए। आईपीएल बना किसके लिए था? आईपीएल बना था सनातनियों को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तानियों को प्रमोट करने के लिए। आईपीएल इसलिए नहीं बना था विदेशियों को पैसा देने के लिए, बांग्लादेशियों को पैसा देने के लिए, आतंकवाद में सम्मिलित हो जाने के लिए पैसा चला जाए, इसके लिए नहीं बना था आईपीएल। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि चलो वो बीसीसीआई ले आए, खरीदा तो आपने, और भी तो 7 टीमें हैं, उन्होंने तो किसी ने नहीं खरीदा। तो सुना आपने जिस तरीके से संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर ने जो बयान दिया है, वो बयान काफी चर्चाओं में रहा, वायरल रहा और मांग ये उठती रही कि मुस्तफिजुर रहमान को आखिरकार भारत में खेलने की इजाजत क्यों? बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो आखिरकार बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर यहां करोड़ों रुपए क्यों लुटाए जाएं? वो पैसे जो देश की जनता के हैं, वो पैसे
जो देश की जनता के टैक्स से जाते हैं। आखिरकार अमन जी, ये दोनों बयान मैंने जो सुनवाए, इनको लेकर के क्या कुछ देखते हैं और क्या सरकार बैकफुट पर है इस मुद्दे को लेकर? देखिए दिनेश जी, क्रिकेट को लेकर इमोशन हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ये तो हम देखते ही चले आ रहे हैं। एक लंबा वक्त हो गया जब क्रिकेट के जरिए बहुत सारी चीजों के ऊपर कह सकते हैं कि बहस देखने को मिलती है। कभी पाकिस्तान से खेलने को लेकर बहस देखने को मिलती है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से हमने देखा कि सिंदूर पूरी के पूरा जो ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया गया, और उससे पहले पहलगाम हुआ, तब भी देशवासियों ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एशिया कप में खेले, तब कोई इमोशन हर्ट नहीं होते। लेकिन जैसे ही आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान की बोली के आगे तरफ लगाई जाती है, खरीद लिया जाता है, उसके बाद ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर शाहरुख खान को क्या जरूरत आन पड़ी कि बांग्लादेश के वो प्लेयर को इस तरह से खरीदते हुए दिखाई पड़े। दिनेश जी, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बीसीसीआई जिसके सर्वे सर्वा जय शाह दिखाई पड़ते हैं, और आखिर क्यों उनके नाम को, मुस्तफिजुर रहमान के नाम को इस लिस्ट में डाला गया, पहला सवाल ये बन जाता है। और दूसरा सवाल ये बन जाता है कि आखिर केकेआर के मालिक क्या सिर्फ शाहरुख खान है? उनके अलावा दो तीन नाम हैं जो लिए जाने चाहिए थे अगर वाकई में ये सारी कंट्रोवर्सी निकल के सामने आई। लेकिन आपने भी कहा और जो बयान आपने सुनवाए उसमें भी सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का नाम लिया गया। टीम मैनेजमेंट, टीम के अंदर जो लोग यानी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट संभालते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो लोग थे उसमें सिर्फ शाहरुख खान के नाम को लेना क्या एक धार्मिक एंगल का की तरफ इशारा नहीं करता है? क्योंकि अगर जूही चावला भी अगर इस टीम की को ऑनर हैं तो क्या उनका नाम नहीं आना चाहिए? तो उनके पति जय मेहता वो भी इस टीम के एक तरीके से मालिक है, सह मालिक है, उनका नाम नहीं आना चाहिए था? लेकिन इन सबको छोड़कर सिर्फ शाहरुख खान का नाम लिया जाना कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शा रहा था कि क्या ये एक टारगेट कह सकते हैं कि बयान थे, क्या टारगेट करके? सर, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर, मैं रोकना चाहूंगा आपको। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब से बांग्लादेश में सत्ता का तख्तापलट हुआ है, जब से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है, वो शेख हसीना भारत की शरण में है, वो शेख हसीना भारत सरकार के तमाम उन निर्देशों के आधार पर जो विदेश नीति को लेकर बनाए गए हैं, उन निर्देशों के आधार पर और उन प्रोटोकॉल्स के आधार पर भारत में रह रही है। क्या देश की जनता का पैसा शेख हसीना के भारत में प्रवास को लेकर खर्च नहीं हो रहा है? क्या भारत सरकार जो शेख हसीना के रख रखाव के लिए जो खर्च कर रही है वो भारत की जनता का पैसा नहीं है, देश की जनता के टैक्स का पैसा नहीं है? और यदि कोई टीम अपनी जीत के लिए एक ऐसे काबिल खिलाड़ी को टीम में शामिल करती है जो उन्हें जीत दिलाने सुनिश्चित करता है, तो फिर उसको लेकर के इस तरीके की धार्मिक गतिविधियां सामने आना, इस पर सरकार चुप क्यों बैठी हुई है? सर, ये कैसे देखते हैं? शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे थे, उनकी पूर्व प्रधानमंत्री का जो निधन हुआ था। शेख हसीना को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। शेख हसीना का भारत में प्रवास है और लंबे वक्त से वो भारत में रह रही हैं। इस पर मोदी सरकार खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिरकार इस मुद्दे पर खामोशी क्यों थामे हुए? बिल्कुल देशभक्ति और देशद्रोही की जहां तक बातें की जाती है तो बड़ा आसान होता है किसी एक को टारगेट कर देना, बोल देना। और यहाँ पर जयशंकर जो जिस तरह से पहुंचे हैं विदेश मंत्री होने के नाते, खालिदा जिया जिनका निधन हुआ है हाल ही में, उनके लिए एक शोक संदेश लेकर पहुंचे हैं भारत से, तो क्या उनको भी जाना चाहिए? तो उसको लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। और जो प्रश्न आपने उठाया कि जिस तरह से शेख हसीना एक लंबे समय से भारत में रह रही हैं तख्ता पलट होने के बाद, और देखिए भारत में उनको शरण दी गई, और ये भी कहा जाता है कि जब से उनको भारत में शरण दी गई है उसके बाद से लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर हमले होते हुए दिनेश जी दिखाई पड़े हैं। ये भी बड़े प्रश्न बन जाते हैं। जहां पर सरकार की फेलियोरिटी है वहां पर सरकार खामोश दिखाई पड़ती है। और जरा देखिए आने वाले दिनों में जब T20 का विश्व कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है उसके तमाम मैच बांग्लादेश के भारत में होने, तो क्या भारत जो है बांग्लादेश को भी यहाँ खेलने से मना करेगा? क्योंकि अभी तो आपने जज्बाती में आकर या जिस तरह के बयानबाजी के उसमें आकर मुस्तफिजुर रहमान को कहा है कि भाई आप आराम करिए, आप हमारे देश में मत खेलिए, लेकिन जब ये टीमें और ये मुकाबले होंगे तब भी क्या भारत का यही रुख रहेगा? और अडानी की बिजली जो कह सकते हैं झारखंड से बनती है और जो बांग्लादेश में जाती है, क्या उस पर भी रोक लगेगी? तो तमाम सारे प्रश्न है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन हाँ, अगर शाहरुख खान का नाम आ गया तो तुरंत उनको आप देश का द्रोही कह दीजिए, गद्दार कह दीजिए, देश के खिलाफ गतिविधि चलाने वाला व्यक्ति कह दीजिए, लेकिन कोई भी इन सरकारी नाकामियों के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस
तरह का ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन जीतना जरूरी है, इसलिए तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान जो है ये पहली बार आईपीएल में तो खेल नहीं रहे थे, इससे पहले भी आईपीएल में खेल रहे थे, लेकिन उस समय सेंटीमेंट हर्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बंगाल का चुनाव करीब आने लग गया, तमाम तरह से इस तरह के माहौल बनते हुए नजर आने लग गए। बिल्कुल तमाम ये माहौल नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर देश में काफी विवाद छिड़ा हुआ है, देश में काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।